सभी साथियों को नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है साथियों आज के इस सैनिक सीरीज में, जिसमें अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। प्रीवियस मैंने परसेंटेज का आपको पार्ट 1 पढ़ा दिया था। आज अपने डिस्कस करेंगे पार्ट 2 को लेकर। ठीक है, तो जितने भी साथी सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं प्रतिदिन और जो डेली सेशन को मतलब देख रहा है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कृपया करके वीडियो को शेयर करना है और सेशन को अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अपने को टॉप 10 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में शुरुआत करते हैं। यह सीरीज एसएससी जीडी के एग्जाम को लेकर डेडिकेटेड है, जिसका नाम है सैनिक सीरीज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की टॉप 10 क्वेश्चंस की, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का अब की बार एसएससी जीडी पार। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। देखिए मेरे भाई, हर बार की तरह प्रतिदिन जिस टॉपिक वाइज अपने सेशन को ले रहे हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ाई है ना, तो ऐसे एग्जैक्टली अपने परसेंटेज कुछ अच्छा टॉपिक है या काफ़ी लेंथी टॉपिक है, तो अपने 10-10 क्वेश्चन करके भी पढ़ें तो इसके कम से कम 6 से 7 पार्ट तो बन ही जाएंगे ना। बड़े टॉपिक के पार्ट थोड़े ज़्यादा बन जाएंगे। चलिए कंप्लीट है, तो आपको ये डेली सेशन देखना, पहली बात तो ये है। चलिए, और लेवल वाइज आपको मैं ये करवाता जाऊँ। जैसे मैंने कल बेसिक पार्ट पढ़ाया, आज मैं इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन, कल थोड़े और लेवल के, अगले दिन कुछ और। तो इस क्रम के अंदर अपने जीडी को लेकर ये सीरीज जो चालू की है, उसके लेवल या स्तर के आधार पे क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। यदि एक्स का 125%, मेरे भाई ध्यान से सीखनी है चीजें, एक्स का 125% 100 है, तो एक्स का मान बताइए। देखिए जाहिर सी बात है, ये कहता है एक्स का मतलब मल्टीप्लाई 125%। मेरे भाई यहाँ पर परसेंट अगर अपने हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, और ये कहता है ये बराबर ये 100 है, तो यहाँ से x का मान क्या रहा होगा। सबसे पहले देखो, 25 से कट रहा है तो 25 5 125, 25 चौका 100, 25 चौका 100। इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि ये जो 125% है आपका 125% है। अगर इसकी फ्रैक्शन निकालें तो 5/4 यानी 5/4 बनेगी। चलिए, अपने पास यहाँ पे जो मान बचा वो ये बचा 5 × 5x, और ये इसके क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 100 × 4 मेरे भाई 400। तो यहाँ से x का मान चाहिए, 5 गुना में यहाँ पर भाग देंगे तो 8 × 5 = 40, 0, यानी x का मान अपने पास कितना आया 80। ऑप्शन ए इज द राइट। ये तो है बाय द प्रोसेस बाय द मेथड, कि जैसे जैसे क्वेश्चन ने अपनी लैंग्वेज कही आपने वैसे वैसे सॉल्व इसको कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप एग्जाम में बैठे होते तो बहुत बार आप चीज़ों को बाय ऑप्शन भी कर सकते हो, ये अपने हर बार ही सीखा है। चलिए मैं थोड़ा सा बाय ऑप्शन इसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ध्यान दीजिए। इसने कहा x का 25%, सॉरी 125% 100 है। इसका मतलब सर x का मान ऐसा रहा होगा यहाँ पे कि जो भी मान इन ऑप्शंस में से रखे, क्योंकि x का मान आएगा तो इन्हीं ऑप्शन में से कोई एक संख्या। हम पहला ही ऑप्शन x का मान रखते हैं तो 80। मेरे भाई 80 का 125% का मतलब गुना 125%, अभी निकाला 5/4 होता है। 125% की भिन्न कितनी होती है, 5/4 होती है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास नंबर आया 20 × 5, और 20 × 5 कितना आया 100। इसका मतलब ये हो गया मेरे बच्चों कि अगर मैं x का 125% निकालूं तो मेरे पास 100 आना चाहिए। तो मैंने x को 80 मान के चला, पहला ही ऑप्शन 80 लिया यहाँ पे, और 80 का मैंने 5/4 यानी 125% निकाला तो मेरा 100 आ रहा था, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब मेरा x का मान कितना रहा होगा, 80 रहा होगा। तो ये आप इस प्रकार से भी इसको समझदारी से कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बेहद आसान क्वेश्चन और बेहद इंपॉर्टेंट। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है दिखने में, लेकिन काफी ज्यादा पजलमेंट क्रिएट करता है। देखिए क्या लिखा है इसने लिखा है कि 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर है। 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, ये तो ग्राम है, छोटी इकाई है, और ये बड़ी इकाई है। हमेशा ही इकाई आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यूनिट क्या होनी चाहिए मेरे विद्यार्थियों, बराबर होनी चाहिए। तो चलिए अगर मैं ग्राम की बात करूं तो आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि 1 किलोग्राम जो है यानी 1 kg जो है वो मेरे बच्चे 1000 ग्राम के बराबर होता है। एकदम छोटी सी बात है। चलिए इसका मतलब आपको यहाँ पे कोई एक इकाई तो बराबर करनी होगी, या तो ग्राम को केजी बनाओ या केजी को ग्राम बनाओ। तो फिर हम कौन सी इकाई को कैसा बनाएं, ये यहाँ पे प्रश्न उठता है। तो मैं आपको एकदम बेसिक सी चीज बताता हूँ जो कि आपको याद रखनी है। हमेशा जो बड़ी इकाई होती है मेरे विद्यार्थियों, बड़ी यूनिट होती है, इसको चेंज किया जाता है छोटी यूनिट में। हमेशा बड़े को छोटा बनाओ, हमेशा बड़ी इकाई को क्या बनाओ, छोटा बनाओ। ये दिमाग में रखना आपको। तो मैं केजी को ग्राम बना लूं, मेरे भाई 65 ग्राम है मेरे पास, 65 ग्राम 2 kg के कितने, तो 2 kg के ग्राम कितने बनेंगे, 2000 ग्राम।
भाई 1 केजी का 1000 ग्राम है तो 2 केजी का 2000 ग्राम बन जाएगा। अब ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, इकाई बराबर है। के लगा हुआ, जिसके साथ के या का लगा हो वो बटा में आता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 2 केजी के साथ के लगा यानी 2000 ग्राम आएगा बटा में, ठीक है। बच गया क्या, 65 ग्राम। इकाई तो बराबर है, इनटू परसेंट बनाना है, लिखा ना देखो के कितने प्रतिशत के बराबर है। परसेंट बनाने के लिए गुना 100 का करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, वैल्यू कितनी बच गई ऊपर 65, 65 बटा में 20 बच गया। भाई 5 के पाड़े से दोनों कट रहे हैं, 13 पंजा तो होता है मेरे बच्चों 65 और 5 चौका कितना होता है 20, 13/4 इज द राइट आंसर, 13/4% के बराबर है। तो एकदम बेसिक सी बात अपने को इसमें याद रखनी थी कि इकाई हमेशा जब भी आप चेंज करते हो तो बड़ी यूनिट को छोटे यूनिट में चेंज करो, हमेशा बड़ी इकाई चेंज करोगे। बड़ी केजी थी, केजी को ग्राम बनाया, ठीक है। जो के या का के साथ में बैठा था इसको बटा में रखा, बच गया 65 ऊपर आ जाएगा। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 का गुना करते हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे कर सकते हैं। कंप्लीट है, चलिए आगे बढ़े, समझ में आई अच्छी बात। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बेहद आसान और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो पढ़ा एग्जैक्टली वैसा ही है। अब इसमें देखो मिनट दे रखे हैं मेरे बच्चों, 30 मिनट है, वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। 30 मिनट है वो एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब छोटी सी बात यहाँ पे समझने योग्य है, छोटी सी बात क्या समझने योग्य है कि भाई मेरे यहाँ तो मिनट दे रखा है, यहाँ एक दिन दे रखा है, एक डे। आप ये जानते हैं कि एक दिन के अंदर मैं घंटे की बात करूं तो 24 घंटे होते हैं, बेसिक सी बात है। तो एक घंटे में अगर मैं मिनट की बात करूं तो कितने मिनट होते हैं मेरे बच्चों, 60 मिनट होते हैं। आपको क्या बनाना है यहाँ पे, आपको तो एक दिन को मिनट बनाना, बड़ी इकाई दिन है, दिन को चेंज करना है। एक दिन को भाई मेरे मिनट बनाना है। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, तो 24 इंटू 60 कर दूंगा तो एक दिन में मेरे पास मिनट आ जाएंगे क्या। तो एक दिन में मिनट कितने आ जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। 0 का 0 आ गया, 6 इंटू 4, 6 चौका 24 का 4 कैरी बना दो, 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना होता है 14, यानी कि एक दिन में 440 मिनट होते हैं। एक दिन में 440 मिनट आप यहाँ पे इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो एक दिन आ गया और एक दिन में इतने मिनट हैं। का लगा हुआ देखो एक दिन के साथ, एक दिन का मतलब 1440 मिनट के साथ, तो का बटा में आ जाएगा 1440। 30 मिनट कितने परसेंट के बराबर है, परसेंट बनाना गुना 100 कर देंगे। 0 से मेरे बच्चों 0 कट गया, 3 के पढ़े से एग्जैक्टली कट रहा, अगर ध्यान से देखिए तो, ठीक है। 4 तिया 12, 2 24, 8 तिया 24, यानी आपके पास बचा 100/48, ठीक है। ऊपर 1 है, नीचे 48 का 100, अभी भी देखो कट रहा है, 2 के पढ़े से काट सकते हो 50, 50 बटा में 24, अभी भी कट रहा है, 2 के पढ़े से और छोटा बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शन को अगर ध्यान से देखें तो 25/12 ये आपका ऑप्शन है। अब 25/12 तो यहाँ अब आगे तो कटेगा नहीं ना, इसका मतलब डेसिमल नंबर बनाना, दशमलव संख्या। 12 का भाग देंगे 25 में, 12 दूनी 24, भाई मेरे 1 बच गया, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गई। अब 12 का भाग 10 में नहीं जाएगा, 1 0 और बढ़ा दिए 1 रुपया। 12 का भाग 100 में देंगे, 12 8 96, ठीक है। तो 2.08, एक ही ऑप्शन में 2.08, ऑप्शन बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट। अगर समझ में आई हो तो यस करना कमेंट बॉक्स में। है बिल्कुल ही देखो छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रेलवे और एसएससी दोनों ही देता है ना। जीडी में काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई। आगे बढ़े तो चलिए इसी के साथ में अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, 312 रुपए का 66 सही 2/3%। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। 312 रुपए का ये जो आपको लिखा गया डाटा वो है 66 सही 2/3%, 200 रुपए से कितना अधिक है। लेकिन सबसे पहले अगर क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटो तो ये चीज आपको पहले सॉल्व करनी होगी, क्योंकि परसेंटेज दिया तो मैंने आपको बताया है पिछले सेशन में कि मेरे बच्चों परसेंटेज को देखते ही ये दिमाग में आना चाहिए कि परसेंटेज यहां से हटा दें, रिमूव करें। तो चलिए देखिए 312 रुपए का मतलब गुना 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है मेरे बच्चों 2/3, यानी 66 सही 2/3% का मान कितना होता है 2/3 होता है। तो क्या मैं यहाँ रख दूं 2/3, तो चलिए निकाल दीजिए। 3 के पाड़े से काटेंगे, 3 1 3 0, 4 3 12, 104 का डबल करना भाई, ठीक है। 104 का डबल कितना आ जाएगा 208 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 208 आ गया। और यहाँ पर कितना था आपके पास 200 रुपए। तो यही तो पूछा है कि
कि भाई 200 रुपए से ये कितना ज्यादा है, तो 200 रुपए से 208 कितना ज्यादा, 8 ज्यादा है। ठीक है, तो यही तो पूछा था, कितने रुपए ज्यादा है, 8 रुपए ज्यादा। आप समझी या नहीं समझी अच्छे से? इसका मतलब हमें सिर्फ यहाँ से परसेंटेज को खत्म करना था। कंप्लीट है। चलिए एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपको ऐसा और दिया गया है, समझ जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए 90 रुपए का 83.1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। कितने रुपए के 60%, यानी 90 रुपए का मेरे बच्चों अगर मैं 83.1/3% निकालू ना, ध्यान से सुनना, लैंग्वेज बड़ी अच्छी है भी। 90 रुपए का अगर मैं 83.1/3% निकालू ना, ठीक है, तो जो मान आएगा उसके 60% के बराबर है। तो कितना रुपया उसके 60% के बराबर है, ठीक है, कितना रुपया उसके 60% के बराबर है, यानी कि इनमें से जिसका भी 60% निकालूंगा वो इसके बराबर आना चाहिए जो इसका मान आएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। तो चलिए लैंग्वेज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई, थोड़ा वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले परसेंटेज को खत्म करते हैं। 90 रुपए का मतलब गुना 83.1/3 है, ये 83 1/3%। ठीक है, 83.1/3% याद रखना 5/6 के बराबर होता है। इसकी फ्रैक्शन कितनी बनती है भैया, 5/6। याद रहेगा क्या, 16 5 80। तो 16/2/3% को अगर मैं 5 से गुना करूं तो 16/2/3% 1/6 होता है, और 1/6 को 5 से गुना करें 5/6, यानी कि 83.1/3 की वैल्यू सीधा सीधा याद रख लो 5/6 होती है। और मैं काट दूंगा 15 × 90, 15 का 5 से गुना किया मेरे भाई, कितना आया, 75 आया। चित्रा अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपने 75 निकाला ये तो पड़ा रहने दो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा ऑप्शन से खेलते हैं, ये तो पड़ा रहने दो, कितने रुपए के 60% के बराबर है। ठीक है, 90 रुपए का 83.1/3% कितने रुपए के, 90 का 83.1/3% तो 75 आया। तो 75 निकालना मेरे को, यानी ये क्वेश्चन ऐसे बन गया कि 75 कितने रुपए के 60% के बराबर है। ये क्वेश्चन अब ऐसे बन गया, 75 कितने रुपए के 60% के बराबर है। कंप्लीट। इसका मतलब यहाँ पे कितना रुपया, तो ऑप्शन में से कौन सा रुपया लूं कि उसका मैं 60% निकालूं तो मेरा पास कितना आ जाना चाहिए, 75 आ जाना चाहिए। इसका मतलब समझे, मैं इसको बाई ऑप्शन खेलूंगा। ठीक है, यहाँ पे दिमाग लग गया, चाहिए क्या, चलना कैसे पता चल गया। तो कितना रुपया उठाऊं जिसका 60% निकालूं, तो चलिए देखते हैं भाई। मेरे 75 चाहिए, 75 25 के पाड़े में है, इन चारों में से एक ही नंबर है 25 के पाड़े में, 125। तो चलिए भैया 125 का 60% होता है 3/5। मेरे भाई जानते इस बात को कि 20% आपका 1/5 है, तो 20 का 3 गुना, 20 के पाड़े में 60 कहाँ आता है, 3 गुना करने पर, तो का ही 20 का 3 से गुना किया तो 1/5 का 3 से गुना करेंगे 3/5, यानी 60% 3/5 के बराबर है। ठीक है, 5 से काटेंगे भैया 25, और 25 × 3 कितना होता है, 75 आ गया। इसका मतलब सर 125 रुपए था जिसका मैंने 60% निकाला और मेरे पास 75 बना। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, 125। तो देखती पहचान में आ रहा था कि भाई 75 चाहिए था, तो 25 के पाड़े में 75 आता है, तो 125 ही है जो 25 के पाड़े में आता है। ठीक है, एग्जैक्टली समझ में आया क्या, मैंने बहुत ही अच्छा टाइम लगा के ये क्वेश्चन समझाया, तो मजा आ जाना चाहिए। कॉमेंट बॉक्स में यस लिखना। ठीक है, एकदम बेसिक से एकदम डिटेल से जीरो से पूरा टाइम लगा के आपको पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाऊंगा क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए बस आप बने रहे मेरे भाई अंत तक, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कमी वृद्धि से संबंधित। चीनी के मूल्य में 20 की वृद्धि हो जाती है, चीनी की खपत कितने % कम कर दी जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, पहले जितना ही रहे। आपसे पूछा चीनी की खपत कितनी कम कर दी जाए, ठीक है ना, वृद्धि देकर कमी पूछी है। ठीक है, वृद्धि तो आपको क्या है मेरे बच्चों, दे रखी है, और कमी आपसे क्या है, पूछी है। वृद्धि देकर कमी पूछी है, बस ये दो ही चीजें आपको क्वेश्चन में देखनी होती है कि क्या तो दिया है और क्या पूछा है इस प्रश्न में। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं दो तरीके से करवाऊंगा। मैं इसको 100 मान के करवाता हूँ, फिर मैं फ्रैक्शन से भी करवाऊंगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो भाई मेरे पहले चीनी का मूल्य 100 था, 20 की वृद्धि होगी, 100 का 20% डायरेक्ट वृद्धि कर दिया करो। 100 पे 20 की वृद्धि यानी 120। चीनी का मूल्य कितना हो गया, 120। चीनी की खपत कितनी कम कर दी जाए, मेरे भाई इसने पूछा चीनी की खपत, तो सबसे पहले इसको रेशो में बना लो, काट दो, 0 से 0, 2 के पाड़े से 5 बार, 2 के पाड़े से 6 बार।
अब पूछ रहा है चीनी की खपत कितने % क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए। तो मुझे बताना कम करनी है यार, कम करनी है तो 5 से 6 की ओर जाऊं तब कमी होगी, या 6 से 5 की ओर जाऊं तब कमी होगी? इस बात को जरा बताना सभी बच्चे। मैं कौन सा रास्ता चुनूं? मुझे कमी चाहिए। 5 से 6 की ओर जाऊंगा तो वृद्धि आएगी गिनती में, 5 से 6 की ओर 1 बढ़ जाएगा। मुझे चाहिए कमी मेरे भाई, तो इसका मतलब 6 से 5 की ओर जाऊंगा तभी कमी आएगी 1 की। एग्जैक्टली कमी पूछी गई है तो 6 से 5 की ओर जाएंगे, 1 की कमी किस पर आई? 6 पर। ठीक है, और परसेंट चाहिए, कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? 1/6 कितने % के बराबर होता है मेरे बच्चों? 16/2/3%। याद है इस बात को? चलिए आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। हाँ जी, देखिए मेरे भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी थी छोटी सी। अगर मैं इसको बाय फ्रैक्शन खेलूं, ठीक है, तो 20% समझ लो एक ही बार में। 20% का मान होता है मेरे बच्चों 1/5। ठीक है, 1/5। नीचे वाली संख्या ओरिजिनल नंबर होती है हमेशा। इसका मतलब अगर मैं इस वाली नंबर को 100 मान के चलूं, जैसे आपने सीधा सीधा 100 पर 20 की वृद्धि कर दी थी, ठीक है कंप्लीट, तो मैं इसको मान लूं ओरिजिनल प्राइस, यानी पहले मेरे चीनी का प्राइस था 5 का 20%, देखो मूल्य में 20 की वृद्धि हुई, 5 का 20% हमेशा ऊपर वाला मान आता है। तो 5 पर डायरेक्ट 1 की वृद्धि कितना आया मेरे भाई? 6 आया। 5 पर 1 की वृद्धि कितना आया? 6। अब वैल्यू बन गई 5 से 6, वही चीज बन गई। तो कितने की कमी करें? कंजप्शन कितने % कम करें? तो भाई कमी करनी है तो 6 से 5 की ओर जाएंगे तब कमी होगी, 6 पर होगी। 1/6 आप सभी जानते हो 16/2/3% के बराबर। ठीक है, फ्रैक्शन भी याद होनी चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो उसको बाय फ्रैक्शन, दोनों ही मेथड से कर सकते हो, जो आपको अच्छा ज्यादा अच्छे से समझ में आया उसी को चूज कर लीजिए। आगे बढ़े, इसी के साथ में अगला क्वेश्चन सेम टू सेम प्रश्न दिया गया। किसी खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग कितने % कम करना होगा कि खर्चा ना बढ़े? देखो दिया क्या, पहले ये वृद्धि दे रखी है 10% की, पूछी कमी है। ये दो ही शब्द आपको इस प्रश्न में समझने हैं, वृद्धि दे रखी है, कमी पूछी है। ठीक है, तो चलिए दो शब्द यहाँ पे निर्धारित हो गए, दिया तो क्या है, पूछा क्या है। 10% की वृद्धि 100 से कर लो, चलो 100 रुपया आपके पास पहले मूल्य था खाद्यान्न का, इसमें 10% की बढ़ोतरी होगी, 100 का 10% 10 ही आ जाएगा, तो सीधा सीधा वृद्धि कर दिया। 100 पर 10 की वृद्धि भाई कितना हो गया वर्तमान में? 110। 0 से 0 कट गई, अनुपात बना 10:11 बन गया। चलिए अब मेरे भाई यहाँ पे एक बात बताओ, इसने पूछा क्या है? कमी। तो 10 से 11 की ओर चलूं तब कमी होगी या 11 से 10 की ओर? आप कहेंगे सर 11 से 10 की ओर चलेंगे तब कमी आएगी 1 की, उल्टा चलेंगे गिनती में तभी तो कमी आएगी। किस पर आई? 11 से 10 की ओर, जिस पर आती है वो बटा में 1/11, % बनाना गुना में, सीधा सीधा याद, अगर 1/11 तो सबसे आसान है। ठीक है ना, तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताइए। ठीक है, 9 सही 1/11% भाई, 1/11 9 1/11% के इक्वल होगा। ठीक है, तो 9 सही 1/11 इज द राइट आंसर। या आप सीधा सीधा 11 में 100 का भाग दे दीजिए, बात आई, यानी सॉरी 11 का 100 में भाग दे दीजिए ना, तो 9 सही 1/11%। तो सीधा सीधा याद ही रख लो भाई, 1/11 की वैल्यू कितनी थी? 9 1/11। आपको याद होनी चाहिए सर। कंप्लीट है यहाँ तक, बेहद आसान है, ऐसे ही आपका फ्रैक्शन से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन दिया गया है। प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाएगी, प्याज की कीमत में 50 की वृद्धि हुई, प्याज पर उतना ही खर्च रखने के लिए कितनी कमी करनी होगी? वृद्धि दे रखी है 50 की, पूछी क्या है? कमी। कमी पूछी है, वृद्धि दे रखी है, वृद्धि दे रखी है। सेम क्वेश्चन है, डाटा चेंज किया 50%। तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लो, होमवर्क में इसका जवाब चाहिए मेरे को भाई, होमवर्क में सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी ले लिया। कमेंट बॉक्स में भाई मेरे इसका जवाब चाहिए मेरे को। हर दिन मैं आपको जब भी ये सेशन लेता हूँ
एक क्वेश्चन तो होमवर्क में देता हूं ताकि ये पता चले कि आपने इस सेशन से कितना सीखा, और सेम टू सेम क्वेश्चन जो अभी करवाया क्या वो आप समझे या नहीं समझे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में पक्का जवाब चाहिए मेरे बच्चे, पर्सनली चेक करूंगा। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए अगला प्रश्न। अब ये भी वही कमी वृद्धि का ही क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किया है कि कमी वृद्धि के 2 डाटा दे दिए। इसको तो इतने आसानी तरीके से समझा दूंगा 1 सेकंड में भाई, बस थोड़ा फोकस करना। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, यानी पहले तो 10% की कमी कर दी, घटा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, फिर उसी संख्या को कहता है कि 10% बढ़ा दिया। जब ऐसा किया तो अब संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन आया, प्रतिशत में परिवर्तन बताना है। और परिवर्तन हमेशा कमी और वृद्धि दोनों में ही आता है कोई। तो चलिए 100 मान लिया करो मेरे भाई, बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। पहले 100 के अंदर 10% की कमी की गई, 100 में 10 की कमी सीधी सीधी ही 100 में 10 कम कर दोगे 90। ठीक है, अब कहता है जी 100 पर 10% बढ़ाया गया, इसी 100 पर 10% बढ़ा दिया, वैल्यू कितनी आ गई 110। तो याद कर लेना भाई मेरे, जब लगातार क्रमिक वृद्धि हो या कमी हो, लगातार कमी वृद्धि क्वेश्चन में दे रखी है, तो एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, सक्सेसिव केस है। सक्सेसिव का मतलब लगातार, क्रमिक है तो भाई मल्टीप्लाई का साइन आता है, लगातार क्रमिक वृद्धि। ठीक है, अब ये परसेंटेज में आया, पे परसेंटेज बनाना, परसेंटेज में 2 जीरो होती है, कट गया, 9 × 11 कितना आ गया भाई मेरे 99। तो पहले 100 थी संख्या, अब लास्ट में कमी वृद्धि करने के बाद 99 हो गई। 100 से 99 कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। भाई 100 थी, सीधी सीधी 99 होगी, तो 100 से 99 में चलेंगे, गिनती में कमी होगी कितने की, 1 की। वही पूछा था कितने % की कमी, 1% की। है ना मजेदार तरीका, मजा आया या नहीं आया, पहले यस और नो कर लो। 100 मानो, सीधा कमी वृद्धि करो जो क्वेश्चन में दे रखी है, और लास्ट में गुना करने के बाद परसेंटेज से 2 जीरो काट दो। अगर 1 जीरो तो परसेंटेज से 1 जीरो कर दो, 1 बच जाएगी, उसको सोलो कर दो भाग देके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज लेना होता है आपको, कंप्लीट है, यानी ओवरऑल परसेंटेज में आता है ये डाटा। समझ में आ गई बात। लास्ट में गुना करने के बाद में जो बचेगा, इसको 100 से तुलना में ले लो, कंपेयर कर लो, 100 से 99 होगी, 1 की कमी आई, सीधी सी हो जाएगा। देख लिया, उतार लिया, आगे बढ़े। सेम टू सेम क्वेश्चन ये दिया गया, का वेतन 50% घटा दिया जाए, ए का वेतन 50% घटा दिया जाए, और फिर बाद में 50% बढ़ा दिया जाए, उसके वेतन में कितने % की हानि हुई। अब होगी तो हानि, अब ये पूछ दिया कितने % का लॉस आएगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 100 था पहले ए का वेतन, मान के चलो शुरुआत में ए का वेतन 100 था, 50% घट गया, 100 पे 50% घटा दिया, 50 बन गया, फिर 50 बढ़ा दिया, 100 पे 50 बढ़ा देंगे भाई मेरे, कितना आ जाएगा 150। लगातार कमी वृद्धि हो रही है क्वेश्चन में, गुना परसेंटेज से 2 जीरो, 15 और 5 का गुना, 15 पंजे कितना आ गया भाई मेरे 75। 100 था वेतन, वो कितना आ गया 75। तो 100 से वेतन अब आपका जेब में 75 रुपए रह गए, 100 से 75 रुपए रह गए, तो कमी होगी कितने की, हानि होगी कितने की, 25% की। 100 से 75 की ओर चलेंगे तो कितने की कमी आ रही है, 25% की। बात समझ में आई या नहीं आई, कंप्लीट है। तो चलिए ये था आज का पार्ट 2 परसेंटेज का, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, जिसमें मैंने कुछ कमी वृद्धि के क्वेश्चन, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन लगवाए। ठीक है, कल मैं आपको अगले टाइप के कुछ क्वेश्चन जनसंख्या वाले हैं या चुनाव से रिलेटेड हैं, या जो भी आपके टाइप बनते हैं परसेंटेज में 7 से 8 टाइप बनते हैं, उनके टाइप वाइज मैं आपको चीज़ें पढ़ाता जाऊंगा। टॉप 10 क्वेश्चन डेली आपके लिए लेकर आता रहूँगा, बस आपको अंत तक इस सेशन को डेली ज्वाइन करना है और इसके नोट्स बनाने हैं। चलिए तब तक के लिए अलविदा चाहिए आपसे, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।